देशपाल मौर्य जी, बरेली से। जी महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक ये प्रभु की कृपा से एक सेवा करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों से जहां भी इनको सूचना मिलती है, जो खंडित मूर्ति पूजा सामग्री जो लोग प्रिंट करा के ऐसे फेंक देते हैं कचड़े आदि में, झंडे आदि में, वस्त्रों में, ग्रंथों में, वो ये गंगा जी में जाके विसर्जित कर देते हैं। तो इनका एक था कि अभी फिर कुछ लोगों ने इनको बोला कि गंगा जी में विसर्जित करके उसको वो मत करो, खड्डे में साइड में ऐसा। ये बहुत महाराज जी उत्तम बात है, उत्तम बात। इन्होंने ये भी घर घर बांटते हैं कि कोई भी ऐसा मत करें। ये तो कह रहे हैं कि उसको किसी नदी में बहाएं, बट आपका ये कहना है कि वो छुपाएं ही क्यों, मतलब वस्त्र आदि पे या जो भी ऐसा है। क्यों पहले भी मैं इसलिए महाराज जी बार बार पढ़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत गहरा रोग हो गया है कि बिल्कुल वो बार बार औषधि चाहिए उसकी कुछ कुछ समय में। देखो, जब तक हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं है तो हम अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों का, भगवान के नाम का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे दुकान का नाम रख दिया और उसी के नाम के फिर झोले छापे। दुकान का नाम रखा भागवती और उसी के बैग अपनी दुकान का प्रचार प्रसार कर। अब वो बैग में भगवान नाम लिखा हुआ है या प्रभु का रूप बना हुआ है। अब सामान लाए तो बैग को तो बैग की तरह, थैले की तरह फेंक दिया। जैसे कई ऐसे मिठाई के डिब्बे बनते हैं जिनमें भगवान नाम, कई ऐसी बहुत सी सामग्रियाँ होती, लोग सामग्री का प्रयोग करके उसे फेंक देते हैं। आज स्वार्थ की इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है कि ना तो नाम का सम्मान किया जा रहा है, ना रूप का सम्मान किया जा रहा है। भगवान के रूप बना बना करके ऐसे थैले, ऐसे कार्डों में ऐसे फेंक देते हैं लोग, अपमानित कर देते हैं, या जो छवि पुरानी हो गई उसे फेंक देते हैं। तो हमें लगता है कि हम कैसे भगवत आराधना कर पाएंगे जब हम अपने भगवान के रूपों का अनादर करते हैं, भगवान के नाम का अनादर करते हैं, यहाँ तक कि ग्रंथ का अनादर करते हैं। आप देखो, जब जो ग्रंथ पुराना हो जाता है उसे रद्दी में बेच देते हैं। एक बार एक कागज में एक सामान आई थी तो उसमें वो देखा वो गीता जी का पन्ना था तो किसी ने दे दिया होगा। ऐसे नहीं, देखो ग्रंथों का, गुरु ग्रंथ का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे सिख भाईजन देखो कैसे सम्मान करते हैं, गुरु ग्रंथ का कैसे सम्मान करते हैं। विराजमान करके सिंहासन पर चवर करते हुए हाथ जोड़ के तब पढ़ा जाता है। उतना छपवाओ जितना सम्मान हो सके, उसको ऐसे मत। जो भगवान का रूप है, भगवान की वाणी है, भगवान का नाम है, जितना आदर करोगे उतनी भक्ति प्रकाशित होगी। आजकल तो अब कैसे बतावे, जो दूसरों को उपदेश करते हैं वो अपने नाम के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान का रूप बना देते हैं और तेज निकल रहा है, उनके ऊपर पड़ रहा है, भगवान का नाम लिख देते हैं। बहुत तरह के ऐसे होते। तो अब ये है, प्रार्थना है कि यदि आप परमार्थ अपना बचाना चाहते हो, अपनी दुर्गति नहीं चाहते हो, तो भगवान के नाम का अपमान मत करो, भगवान के रूप का अपमान मत करो, भगवान की ऐसी कोई छवि मत बनाओ अपने व्यापार के लिए जो लोग ऐसे फेंक देते हैं प्रयोग करके, और फिर अपमान का फल उसको मिलता है जो छपवाता है। ध्यान रखना। हमको भी ऐसी वस्तुएं बहुत सावधानी से, अगर कभी ऐसा कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती या कोई पदार्थ में भगवान की छवि बनी तो हम कैंची से उतनी छवि निकाल लेते हैं और फिर गंगा जी, यमुना जी जहाँ है किनारे जा कर के एक गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे में वो ऐसे दबा देते हैं और थोड़ा प्रणाम करके बस चल देते हैं। अब जैसे हम यमुना जी में फेंक देते हैं और वो किनारे लग जाएगी तो पैरों में तो पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा फेंकेंगे तो यमुना जल में भी नहीं। जैसे अब हम सब वृंदावन वासी मिल के फूल डाले ना, तो ट्रक 2 ट्रक रोज फूल यमुना जी में जाए, ट्रक 2 ट्रक, क्योंकि सबके ठाकुर हैं, सबका प्रसादी निकलता है। तो हमें चाहिए कि यमुना किनारे में गड्ढा कर ले और अच्छे से गड्ढा करके उसमें समाधिस्थ करके उन वस्तुओं को ऊपर से रच डाल दे, तो यमुना जल भी पावन बना रहेगा और यमुना जी के तट पर उनकी समाधि हो जाएगी। तो अच्छा है, आप ये जो कार्य करते हैं बहुत अच्छा है। लोगों को जागरूक कीजिए कि वो नाम, भगवान के श्री विग्रह, भगवान के रूप, इनका सम्मान करना सीखें। आज स्वार्थ के कारण लोग भूल रहे हैं। एक आए थे, उन्होंने कहा हम छापते हैं तो हमको भी पाप लगेगा। कहा हमारा तो भाई भाव यही है कि कर्ता और प्रेरक अनुमोदन तीनों को पाप लगता है। तो बोले हमारा तो व्यापार है, हमारा तो घर परिवार, तो हम क्या करें। हम कहा ये हम नहीं कह सकते, क्या हम तुम्हारे परिवार के पोषण का मार्ग भी नहीं रोक सकते और हम ये भी नहीं कह सकते कि आप छापो। अब आप विचार कर लो,
यह मतलब ये कार्य हानिकारक है, आप देख लो। ये बोले आप आदेश करो। हम क्यों आदेश करें? अब हम आदेश कर दे बंद करो तो तुम्हारे परिवार का पोषण बंद हो जाएगा। हम आदेश करें हाँ तो अपराध बनता है। तो हमने बात बता दी, अब उसको आप देखो कि आप कैसे जियोगे, आप कैसे चलोगे। महाराज जी, जो आप ये जागरूकता कर रहे हैं, इससे बहुत एक इफेक्ट भी पड़ रहा है महाराज जी। हमें देखने को मिल रहा है उसका कि काफी लोगों ने ये बंद भी कर दिया है। जैसे आपने बोला कि नाम भी भागवतिक ना रखे जाएं, वैसे वाले जो स्कूल आदि में, कॉपी आदि में, वो कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, तो इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल प्रभाव। हाँ इसलिए हम बार बार भी इसको कर रहे हैं कि महाराज जी ये बहुत ज्यादा स्तर पे मतलब अविद्या होने के कारण हाँ लोगों के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अब वही नाम है जिसकी हम आराधना करते हैं, वही रूप है जिसको हम भगवत भाव से मानते हैं। अब वो जूते के नीचे, पैरों के नीचे पड़े और लोग ऐसे कबाड़ में फेंक दिए तो अपराध नहीं बनेगा। खरीदने वाले को अपराध, बेचने वाले को अपराध और बनाने वाले को अपराध, तीनों को अपराध लगता है। पर यहाँ रुपया क्या क्या अपराध कौन देख रहा है? रुपया के आगे कुछ बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लोग समझ नहीं रहे। कौन नरक और स्वर्ग की बात करता है? अभी वर्तमान में रुपया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि अपराध बनेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। ये जो लोग होश में नहीं होते ना, पूरी फैक्ट्री में आग लगती है, शरीर रोगी हो जाते हैं, वंश परंपरा चलना मुश्किल हो जाती है, बहुत दुर्गति होती है। उसका कारण ये होता है। अच्छा, वो लोग सोचते हैं ना कि थोड़ा दान पुण्य दे करके हम इस पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो जहाँ वो दान जाएगा उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो और अपराध बनेगा। अपराधी वृत्ति से कमाए हुए धन से कभी दान पुण्य नहीं होता, कभी कुछ मंगल नहीं होता। ये लोग भ्रम में ना रहे, जहां जाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, उसका भी पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए बहुत होश में धर्म पूर्वक रहे, नमक रोटी खाए तो चैन से जीवित रहेंगे, भगवान का भजन करे तो परलोक भी बन जाएगा। महाराज जी, सुबह जाते हैं हम लोग, मतलब गांव से ही दो चार लड़कों का सहयोग मिल जाता है, तो बाइक से उठा के जाते हैं। अभी तो नाली के किनारे भी होते हैं, मतलब भगवान का नाम वगैरह। और कुछ अब तो ऐसी छवि बन गई है सर मेरी कि मुझे कोई नाम मिलता है भगवान तो मुझे दे देते हैं, तो मैं पॉकेट में रख के जो है जब अगली बार जाता हूँ तो फिर। अच्छा महाराज जी, जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं, जैसे उसमें प्रिया प्रीतम भी हैं, तो कुछ लोग जो ये कहते हैं प्लास्टिक के होते हैं, तो उनको क्या करें महाराज जी? हम बताया ना, गड्ढा खोद करके समाधिस्थ करो। हाँ, गड्ढा खोदो यमुना किनारे, गंगा किनारे, और समाधिस्थ कर दो उनको जल। जैसे जो रामगंगा है बनाई, जो बरेली के पास में जी, वहाँ पर मेला भी लगता, पूर्णिमा होती है, तो ऐसे लोग आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी हो जाती है। घर से हवन सामग्री लेके आते हैं, उसमें जैसे झंडियाँ हो गई, जी। तो उनका क्या करें महाराज जी? उनको भी गड्ढा करें? हाँ, डंडा हटा दो, डंडा बाहर फेंक दो, और झंडा लेकर के गड्ढा खोद करके धर कर दो। वो ये बहुत सुंदर बात है। अब जैसे रज की लक्ष्मी गणेश जी बने, ये जल में डाल दोगे तो घुल जाएंगे। हाँ, पर और जैसे फूल माला है, अब ये बहुत मात्रा में होगा तो सड़न पैदा करेगा, क्योंकि अब इस कोटि का प्रवाह नहीं रह गया है नदियों की धाराओं में, जो सब बहते हुए समुद्र में पहुंचे। तो हमें लगता है उत्तम बात यह है कि बहुत किनारा बड़ा होता है, गड्ढा खोदा, हाथ दो हाथ, और वहीं सब दफना कर ऊपर से ढक दिया। और प्रिया प्रीतम जो है, प्रिया प्रीतम की जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए। और मिट्टी, जो मिट्टी से बनी है, जैसे वो जल में डाल दोगे तो 2-4 घंटे में वो जल घोल करके रज स्वरूप कर देगा। ऐसा कर दो, बहुत अच्छा है। धन्यवाद है आपको कि आप ऐसा भागवतिक कार्य करते। भगवान ऐसे सद्बुद्धि प्रदान करे ऐसे। महाराज जी आप। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, बहुत उत्तम बात है महाराज जी। जैसे अगर कार्ड आदि हैं बहुत ज्यादा हो जाएं, इस उद्देश्य से नहीं, मतलब कि उसका अपमान हो, इस उद्देश्य की कि जैसे उसमें अग्नि आदि लगा के उसकी राख को। हाँ, भगवान का स्वरूप अग्नि है, अग्नि भी भगवान का स्वरूप है। क्या होगा, हाँ, वो राख रूप हाँ, में हो जाएगा, वो बिल्कुल बिल्कुल उत्तम बात है। भगवान का स्वरूप अग्नि है, सम्मान से उसको अग्नि भगवान कहा जाता है ना। अग्नि में यज्ञ भी तो किया जाता है। तो जैसे कुछ ऐसे कार्ड हैं, कुछ ऐसे नाम हैं, हाँ ऐसे, तो हम उसे ये भाव करके कि भगवान अग्नि स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं, और जब सब भस्म हो गया तो राख लेकर के हम यमुना जी में भी डाल सकते हैं, गंगा जी में भी ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर। उत्तम बात रहेगी, इतना ज्यादा सामान हो जाता। हाँ, भगवान जो है अग्नि स्वरूप है। अग्नि जिह्वा मनवा चक्षसो, ऐसा वेद में वर्णन आता है, भगवान अग्नि स्वरूप है। 15-20 लड़के इकट्ठे होके जैसे घाट की अगर सफाई करें, तो वहाँ जो मलबा होगा उसमें आग लगा सकते हैं महाराज? हाँ, आग लगा करके फिर उसको पुनः डाल सकते हो। हाँ, पुनः डाल सकते हो। हाँ, फूल है, माला है, चित्र है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, तो उनको जैसे अग्नि स्वरूप करके और उनको फिर ऐसा कर सकते हो। बहुत सुंदर है जी।